राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। मंगलकारी प्रकरण में हम आ गए हैं। संस्कारों से संबंधित चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो व्यवहार में सामान्य लोगों के लिए प्रचलित है वहीं तक की चर्चा करेंगे। जो व्यवहार में नहीं है, जैसे गर्भाधान से लेकर नामकरण, अन्नप्राशन, अक्षरारंभ तक, तो ये व्यवहार में सामान्य नहीं है सामान्यतः। तो इनकी चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ये नहीं कह सकते कि आवश्यकता नहीं है, जानना तो आवश्यक है, व्यवहार में हो ना हो। तथापि तत्काल हम मुंडन से ही चर्चा करने जा रहे हैं और मंगल कार्य को तो समझ चुके हैं। मंगल कार्य क्या क्या है? मंगल कार्य से संबंधित एक विशेष नियम को यहाँ अभी हम समझेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और वो विशेष नियम जो है निषेध है। यद्यपि अनेकों हैं, जैसे माता यदि गर्भवती हो तो भी बालक का मुंडन निषेध है, किंतु अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सभी मंगल कार्यों में। सभी मंगल कार्य, मुंडन, उपनयन, विवाह, वधू प्रवेश, द्विरागमन, मंगल कार्यों में इनमें से प्रवेश और द्विरागमन जो है वो विवाह से ही संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है। प्रवेश तो सामान्य रूप से विवाह के दिन, विवाह के अगले दिन हो ही जाता है। मुख्य रूप से 3 ही है मंगल कार्य। तो मंगल कार्यों में एक विशेष नियम है। वो विशेष नियम यह है कि यदि माता रजस्वला हो जाए, ऋतुमती हो जाए, तो ना करे। जिसका संस्कार है उसकी माता इसको पीरियड कहते हैं, रजस्वला हो जाए, रजस्राव हो जाए तो ना करे। कितने दिन तक? 5 दिन तक। 5 दिन का निषेध है। 5 दिन तक ना करे, 5 दिन के पश्चात करे। प्रमाण प्रमाण तो आवश्यक है। बिना प्रमाण के शास्त्रोक्त चर्चा क्या? और शास्त्रोक्त चर्चा कर रहे हैं तो प्रमाण अपेक्षित है। लीजिए, विवाहोत्सव यज्ञेषु माता यदि रजस्वला तदा स मृत्युमाप्नोति पंचमम दिवसम विना। ज्योतिर्गर्ग का वचन है और इसमें बहुत बड़ा अनिष्ट कहा गया है। अनिष्ट है, निषेध का तात्पर्य इसमें अनिष्ट है, इसलिए इसका निषेध किया गया है। माता पिता, बंधु बांधव जिसका संस्कार है, इस सब के लिए अनिष्टकारी होता है। विवाहोत्सव यज्ञेषु, इसमें अनेकों चीज का है, लेकिन मुख्य रूप से मंगल कार्य ही तात्पर्य है। तो विवाहोत्सव यज्ञेषु, तो मुंडन भी आएगा, उपनयन भी आएगा, विवाह भी आएगा। विवाहोत्सव यज्ञेषु माता यदि रजस्वला, यदि माता रजस्वला हो जाए तो तदा स मृत्युमाप्नोति पंचमम दिवसम विना। तदा स मृत्युमाप्नोति, कौन? जिसका संस्कार करने जा रहे हैं। मृत्युमाप्नोति, अब यहाँ पर मृत्यु का जहाँ पर निर्देश होता है
तो मृत्यु का तात्पर्य सदैव ऐसा नहीं होता कि तत्काल मृत्यु हो जाएगी। उसका तात्पर्य अनेकों प्रकार से होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, कष्ट भी होगा। मृत्यु की भी अनेक ये नहीं कि मर जाना ही मर जाना है। मृत्यु तुल्य बहुत कष्ट होना भी मृत्यु तुल्य ही कहा जाता है। और भी है, जैसे अश्वत्थामा की मृत्यु के समय, अश्वत्थामा की हत्या करने के समय क्या किया गया? अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हो गए, तो क्या किया गया? अपमानित किया गया, मृत्यु तुल्य वहां पर सिद्ध हो गया। और अकाल मृत्यु भी इसमें जोड़ सकते हैं कि अकाल मृत्यु अल्पायु हो जाएगा, अल्पायु होगा, आयु क्षीण होगी, आयु का ह्रास होगा, आयु घटेगा। समझ गए तात्पर्य? पंचमम दिवसम विना, पंचमम दिवसम विना, 5 दिन से पूर्व रजस्वा होने पर माता 5 दिन के मध्य में निषेध है, 5 दिन के पश्चात कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि आभ्युदयिक यदि कर लिया हो तो, यह प्रश्न आएगा, यह प्रश्न उत्पन्न हो कैसे? क्योंकि यदि आभ्युदयिक कर लिया हो तो अशौच की निवृत्ति हो जाती है, अशौच दोष प्राप्त नहीं होता है ना। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब अशौच नहीं लग सकता है तो ये रजस्वला दोष का भी तो निवारण उसी प्रकार हो जाना चाहिए। यह प्रश्न, यह शंका, इस प्रकार के विचार आ सकते हैं कि आभ्युदयिक श्राद्ध कर लेने के पश्चात ये दोष भी जैसे अशौच मान्य नहीं होता है उसी प्रकार अमान्य हो जाएगा। ये विचार उत्पन्न हो सकता है, स्वाभाविक है। तो इसका भी उत्तर सप्रमाण है, बृहस्पति का वचन है, प्राप्तमभ्युदय श्राद्धम पुत्र संस्कार कर्मणि पत्नी रजस्वला चेत्स्या न कुर्यात् तत्पिता तदा। बृहस्पति का वचन है। ये प्रश्न है, ध्यान से लिखना आवश्यक है। यदि आप इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर, अब जहाँ आवेदक श्राद्ध है ही नहीं, नांदी श्राद्ध, वहाँ तो कोई फिर भी चर्चा क्रम में आ सकता है कि चलो मान लिया तो आवेदक श्राद्ध करने के पश्चात तो ये दोष नहीं होगा, ये तो वहाँ पर पुनः ये प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा कि नहीं, आभ्युदयिक श्राद्ध से अशौच दोष की निवृत्ति होती है, ये दोष भिन्न है, इसकी निवृत्ति नहीं होती है। प्राप्तमभ्युदय श्राद्धम, अभ्युदय श्राद्ध प्राप्त हो गया हो, कर लिया गया हो, तात्पर्य कर लिया गया हो। वैसे इसका तात्पर्य ऐसा भी लगाया जा सकता है कि अभ्युदय श्राद्ध करने से पूर्व, अभ्युदय श्राद्ध के दिन, ऐसा भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो ऐसा अर्थ लगाए तब तो वहाँ पर पूर्व यदि अर्थ लगाते हैं तो वहीं से समाप्त हो गया, बात समाप्त है, अभ्युदय श्राद्ध ही सब नहीं होगा। लेकिन उल्लेख करने, तो ये कथन, इस कथन की आवश्यकता कहाँ है? आभ्युदयिक श्राद्ध से पूर्व ही यदि दोष उत्पन्न हो जाता है, माता रजस्वला हो जाती है, तब तो आभ्युदयिक श्राद्ध ही नहीं होगा, तब तो आभ्युदयिक श्राद्ध ही नहीं होगा। फिर यहाँ संस्कार मंगल कार्य की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो होगा नहीं होगा। फिर आभ्युदयिक श्राद्ध ही 5 दिन के पश्चात, तो मंगल कार्य स्वतः आगे बढ़ जाएगा। तो आभ्युदयिक श्राद्ध कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि उससे पूर्व, इसका तात्पर्य यह है कि आभ्युदयिक श्राद्ध होने के पश्चात भी
उसी कारण से, किस कारण से, तो अशौच दोष का तो निवारण हो जाता है, अशौच की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर वो अशौच समानता ना की जाए, इसलिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया है अभ्युदय श्राद्ध, नांदी श्राद्ध का, कि नांदी श्राद्ध कर भी लिया गया हो तो भी, कब, पुत्र संस्कार कर्मणि। अब पुत्र का अर्थ यहाँ पुत्री का विवाह भी लेना होगा, ये नहीं कि पुत्र का अर्थ यहाँ मात्र पुत्र मुंडन और जनेऊ लेंगे, पुत्री का भी मुंडन होता है, पुत्री का भी विवाह होता है। पत्नी रजस्वला चेत्स्यान् न कुर्यात् तत्पिता तदा। पत्नी अर्थात जिसका संस्कार है उसकी माता, पति कौन, उसका पिता। तो माता यदि रजस्वला हो जाए अर्थात कर्ता का जो पिता है उसकी पत्नी, तो पिता भी ना करे, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है, चलो हटा दो, अकेले पिता कर लेगा, पिता अकेले कर लेगा, ये भी वर्तमान समय की सोच के अनुसार विकल्प निकाला जाएगा। वर्तमान समय में लोगों की बुद्धि घुटने में चली गई है, यहाँ पर बुद्धि नहीं है, लोगों की बुद्धि घुटने में, जो कहते हैं घुटने में है। तो अर्थ लगाएगा कि अकेले पिता करेगा, क्या दिक्कत है, नहीं, नो कुर्यात् तत्पिता तदा, उसका पिता ना करे। अब संकट की भी बात आती है, आपत्ति, विशेष परिस्थिति। संकट क्या, तो संकट का तात्पर्य अनेकों प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से मुहूर्त, आगे मुहूर्त का ना होना, मुख्य रूप से संकट इसमें कहा गया है। आगे मुहूर्त ना हो तो संकट अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। और वर्तमान में जब ये मार कम बपराहट ज़्यादा वाली चर्चा है, बेगूसराय में बोला जाता है या बहुत जगह, मार कम बपराहट ज़्यादा, संस्कार पर ध्यान कम, सजावट पर, टेंट पंडाल भोज भंडारा उस पर ध्यान अधिक, बाजा गाजा। आवश्यकता सबकी है, किंतु आवश्यकता से अत्यधिक किया जाता है। आवश्यकता उतनी ही है जितने को किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर टाला जा सके, समस्या ना हो। विघ्न आ गया, कोई विघ्न उपस्थित हो गया तो उसको आगे बढ़ाया जा सके, इतनी ही व्यवस्था करनी चाहिए किसी भी कार्य में, कि आगे बढ़ गया और समस्या ना हो। वर्तमान में तो ये मार कम बपराहट ज़्यादा वाली चर्चा है, इतना तामझाम कर लेते हैं कि उसको आगे बढ़ाना संकट बन जाता है। आगे जितना बढ़ाना संभव हो उतनी व्यवस्थाएं करें, संस्कारों में, मंगल कार्यों में उतना ही तामझाम करे जितने को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि कोई समस्या आ गई है और इसी प्रकार की समस्या जो भी चर्चा कर रहे हैं, तो आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और आगे बढ़ाने के क्रम में यदि आपने इतनी गाड़ियां कर ली है, इतने बड़े टेंट पंडाल बनवा लिए, इतनी बड़ी व्यवस्था कर ली है कि उनमें से एक एक को आगे बढ़ाने में समस्या होगी, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आगे किसी और का भी उसने गच्छा हुआ है, किसी और के यहाँ बुक है, आगे उसके पास समस्या, वो नहीं कर पाएगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, धन की हानि होगी। संकट है कि नहीं है? ये संकट बनाया हुआ है, स्वयंकृत है, ये संकट है नहीं, ये स्वयंकृत है, इससे बचा जा सकता है। संकट में विकल्प है, अलाभे सुमुहूर्तस्य, इसको भी लिख लीजिएगा,
अलाभे सुमुहूर्तस्य रजो दोषो ह्युपस्थिते श्रियम संपूज्य विधिवत ततो मंगलमाचरेत। इस प्रकार का यदि संकट हो, मुख्य रूप से अलाभे सुमुहूर्तस्य, मुख्य रूप से इसी की चर्चा की गई है कि आगे जाकर यदि मुहूर्त सुमुहूर्त ना हो, सुंदर मुहूर्त उपलब्ध ना हो तो, और इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, रजो दोष ह्युपस्थिते, रजो दोष ह्युपस्थिते, तो श्रियम संपूज्य विधिवत ततो मंगलमाचरेत, श्री की पूजा करे विधि पूर्वक और तत्पश्चात मंगल कार्य करे। ये श्री पूजन चर्चा में आप लोग सुनते होंगे, श्री पूजन, श्री पूजा, श्री पूजा, श्री पूजा, श्री पूजा, बहुत जगह। ये श्री पूजा कुछ विशेष है और श्री शांति इसका नाम है। श्री शांति विधि, वैसे विवाह में आप श्री पूजा बोलते सुनते देखते होंगे मिथिलावासी मुख्य रूप से, लेकिन वो श्री शांति नहीं है। वो जो सुनते हैं जो कर किया जाता है वो श्री शांति नहीं है। श्री शांति की विशेष विधि है और उस विधि के अनुसार श्री शांति करके संकट काल में ये मंगल कार्य किए जा सकते हैं। श्री शांति विधि क्या है ये चर्चा हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन इस श्री शांति विधि से संबंधित आलेख जो प्रकाशित है, श्री शांति विधि प्रकाशित है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।